हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। तो हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी किसकी आपको बताना है इन चारों में से। देखिए CF, CCl, CBr और BF के बॉन्ड में से बॉन्ड एनर्जी होती क्या है, किसी बॉन्ड को ब्रेक करवाने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है दैट विल बी नोन एज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ दैट बॉन्ड, है ना। तो यहाँ पर आपका CF का बॉन्ड, CCl का बॉन्ड, CBr का बॉन्ड और BF का बॉन्ड किसको ब्रेक करवाने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए आपका CF का बॉन्ड किसमें, CF4 में, CCl का बॉन्ड किसमें, CCl4 में और CBr का बॉन्ड किसमें, CBr4 में और BF का बॉन्ड किसमें, BF3 में। नाउ ये जो तीनों कंपाउंड है आपके, तीनों कंपाउंड आपके सिमिलर टाइप के ही हैं, तो इनको पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका क्या है, CF4 में, CCl4 में और CBr4 में। ठीक है, इन तीनों में आपका क्या है, इसमें आपका CF का बॉन्ड, यहाँ पर आपका CCl का बॉन्ड और यहाँ पर आपका CBr का बॉन्ड। अगर हम इनके बॉन्ड का कंपैरिजन करें तो हो क्या रहा है, यहाँ पर आपका सेंट्रल एटम तो सेम है, साइड एटम चेंज हो रहा है। यहाँ पर आपका फ्लोरीन है, इसमें आपका क्लोरीन है, इसमें आपका ब्रोमीन है ना। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन क्या होते हैं, एक ही ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं और पीरियोडिक टेबल में 17 ग्रुप के एलिमेंट है। जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आपका क्या होता है, नंबर ऑफ शेल क्या होती है, इंक्रीज होती है। ड्यू टू दैट यहाँ पर साइज भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन में जाएंगे तो साइज बढ़ेगा। ड्यू टू दैट साइज अगर बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ भी यहाँ पर क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, इसकी होगी। और जब बॉन्ड लेंथ बढ़ती है तो बड़े बॉन्ड को ब्रेक करना क्या होता है, इजी होता है ना। तो हमारी जो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। बिकॉज बड़ा बॉन्ड क्या होता है, वीकर होता है, छोटा बॉन्ड क्या होता है आपका कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्गर होता है। तो बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ती है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ड्यू टू दैट क्या हो जाता है, बॉन्ड को ब्रेक करवाने के लिए आपको कम एनर्जी देनी पड़ती है। तो बॉन्ड लेंथ बढ़ने पर हमारी जो बॉन्ड एनर्जी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट। बिकॉज बॉन्ड लेंथ बढ़ने से बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर कम हो जाएगी तो बॉन्ड को इजीली ब्रेक किया जा सकता है, कम एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट मींस बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। तो अगर इन तीनों में हम देखें तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी, आपके CF के बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगी और इन दोनों की क्या होगी, कम होगी। तो इन दोनों की तो हाईएस्ट हो ही नहीं सकती, CCl और CBr की, तो ये तो वैसे ही इनकरेक्ट होगी। ठीक है, अब देखना है हमको कि CF और जो BF का बॉन्ड है इन दोनों में किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, राइट। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो CF4 आपका है, इसमें आपका क्या होता है, देखिए CF4 में अगर आप क्या करो, स्ट्रक्चर बनाओगे, इसमें स्टैटिक नंबर अगर मैं निकालूं CF4 के लिए, ठीक है, स्टैटिक नंबर विल बी इक्वल्स टू, स्टैटिक नंबर क्या होता है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर आपके सेंट्रल एटम पे कितने प्रेजेंट होते हैं ना। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो कार्बन के 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ में 4 फ्लोरीन ने बॉन्ड बनाया, तो लोन पेयर तो कुछ बचा नहीं, नंबर ऑफ लोन पेयर तो 0 हो गया। और सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, फ्लोरीन आपका मोनोवैलेंट एटम होता है, तो ईच फ्लोरीन एक सिग्मा बॉन्ड, तो आप एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो 4 फ्लोरीन से आपका 4 सिग्मा बॉन्ड रहेंगे प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर 0 हो गए। यहाँ से आपका स्टैटिक नंबर 4। और स्टैटिक नंबर 4 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है आपका sp3, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आपकी जो ज्योमेट्री बनती है दैट इज टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका टेट्राहेड्रल अगर मैं ज्योमेट्री बनाऊं तो क्या हो जाएगा, C, इस पे आपके RF लगे रहेंगे इस तरीके से, तो ये आपका CF4 है। सिमिलरली अगर मैं BF3 का बनाऊं तो BF3 में क्या होगा, अगर इसमें स्टैटिक नंबर निकालूं BF3 में, तो स्टैटिक नंबर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, 3 फ्लोरीन है, 3 सिग्मा बॉन्ड तो बनाएंगे, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे आपके, 3 आ जाएंगे यहाँ पर, राइट। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हो जाएंगे, बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 13 ग्रुप का एलिमेंट है, तो 3 के 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज हो गए फ्लोरीन के साथ में, तो कोई भी यहाँ पर लोन पेयर के फॉर्म में नहीं बचा, तो नंबर ऑफ लोन पेयर 0। यहाँ से स्टैटिक नंबर 3 आ जाएगा। और स्टैटिक नंबर 3 में आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आपकी ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, जो BF3 होगा यहाँ पर इसकी जो ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर होगी। सो B इस तरीके से आपके 3 आप आ जाएंगे, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बना देंगे, राइट। sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नाउ यहाँ पर क्या होगा, देखिए नाउ आपका ये क्या है, ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, एक वेकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, राइट। इस पे एक वेकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। अगर इस पे एक वेकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो नाउ सिंस वी नो कि फ्लोरीन पे क्या होता है, आपके लोन पेयर होते हैं इस तरीके से, है ना। फ्लोरीन पे क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये फ्लोरीन क्या करता है, अपने लोन पेयर क्या करता है, यहाँ डोनेट कर देता है इसको। ठीक है, बोरॉन ने फ्लोरीन के साथ में बॉन्ड बनाया, देन फ्लोरीन क्या करता है, अपने लोन पेयर कहाँ ट्रांसफर कर देता है, इसके वेकेंट पी ऑर्बिटल में, इस तरीके से। ये वाला फ्लोरीन भी कर सकता है, और हो सकता है कि आपका ये वाला फ्लोरीन कर रहा हो, और हो सकता है कि आपका ये वाला फ्लोरीन कर रहा हो, तो कोई भी फ्लोरीन कर सकता है। अभी हम एक को ही दिखाते हैं, ठीक है। तो कोई भी फ्लोरीन इस तरीके से आपका क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है अपने लोन पेयर। ओके, कोई भी फ्लोरीन कर सकता है तीनों में से। तो यहाँ पर देखिए जब इस तरीके से आपका क्या होगा, लोन पेयर का ट्रांसफर होगा, तो इस तरीके से यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फ्लोरीन के पी ऑर्बिटल में से आपके बोरॉन के पी ऑर्बिटल में इस तरीके से लोन पेयर का ट्रांसफर हो जाएगा। ड्यू टू दैट यहाँ पर आपका क्या पाई बॉन्ड कैरेक्टर आने लगेगा, है ना। पाई बॉन्ड फॉर्म, एक सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी बन रखा है, एक बॉन्ड और बन रहा है, तो पाई बॉन्ड बनने लगेगा। तो जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो फ्लोरीन के पी ऑर्बिटल, दैट मींस पी ऑर्बिटल के बीच में बनेगा और बोरॉन की पी ऑर्बिटल के बीच में बनेगा। तो इसको हम बोलेंगे क्या, दिस इज द पी पाई बॉन्डिंग हो रही है। और इस तरीके की बॉन्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, जब आपका ये एटम इस तरीके से वापस से इसकी वैकेंट पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को डालता है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बैक बॉन्डिंग। तो यहाँ पर आपकी पी पाई बैक बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है। ड्यू टू दैट आपका यहाँ पर क्या होता है,
बॉन्डिंग कैरेक्टर आने लगता है, ठीक है। तो दिस बॉन्ड इज, जो बी और एफ के बीच में यहाँ पर बॉन्ड है, दिस इज नॉट ओनली द सिग्मा बॉन्ड, ये ओनली सिग्मा बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर आपका बैक बॉन्डिंग की वजह से पाई बॉन्ड कैरेक्टर भी आ रहा है, ठीक है। और जो यहाँ पर जो सी एफ का जो बॉन्ड है, यहाँ पर कार्बन के पास में कोई भी वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता है ना, कार्बन के पास में आपका कोई भी वेकेंट, बिकॉज ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो यहाँ पर आपका कोई भी वेकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, और कोई d ऑर्बिटल भी इसका नहीं होता, कार्बन का वेकेंट d ऑर्बिटल इसके वैलेंशियल में नहीं होता। ड्यू टू दैट आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर आपका कोई वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, तो फ्लोरीन अपने लोन पेयर यहाँ पर डोनेट नहीं कर सकता इसके वेकेंट ऑर्बिटल में, ड्यू टू दैट यहाँ पर बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर आपकी बैक बॉन्डिंग ना होने की वजह से ओनली यहाँ पर आपका सिग्मा बॉन्ड ही रहता है, दैट इज द ओनली सिंगल बॉन्ड होता है। जबकि आपका BF3 में जो B और F के बीच में जो बॉन्ड होता है वो आपका क्या होता है, पाई बॉन्ड कैरेक्टर भी उसमें होता है। सिंगल बॉन्ड के साथ साथ में यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी होगा, एंड जो पार्शियल डबल बॉन्ड होता है वो आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, है ना, सिंगल बॉन्ड से पार्शियल डबल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो दैट्स व्हाई हम कहेंगे जो यहाँ पर आपका BF का जो बॉन्ड होगा किसमें, BF3 में, दैट विल बी मोर स्ट्रॉन्गर देन CF का बॉन्ड इन CF4 में, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर हम बात करें तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, BF की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो ज्यादा होगी ड्यू टू द बैक बॉन्डिंग, ठीक है। अगर इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या हो जाएगी आपकी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। BF की ही बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, BF3 में ज्यादा हो जाएगी देन CF के बॉन्ड से, ठीक है। CF के बॉन्ड से बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, BF के बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो जाएगी CF4 में जो है उससे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब हाईएस्ट हमको पूछा गया था बॉन्ड एनर्जी किसकी है, तो इन दोनों की तो आपकी हाईएस्ट हो नहीं सकती, अब इसकी भी नहीं हो सकती, हेंस हाईएस्ट किसकी हो जाएगी, BF की। हेंस ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक।